हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर। तो शुरू करते हैं वीडियो को। और ये जो न्यूज़ लिखी हुई है तो इसके अक्षर थोड़े से छोटे हैं, इसीलिए मैंने इसको बेटर विजिबिलिटी के लिए वर्ड फाइल में लिखा है। तो यहाँ से रीड करते हैं इसको। और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर देना ताकि वो भी यहाँ से इंग्लिश इंप्रूव कर सकें। तो शुरू करते हैं रीड करना न्यूज़ और इम्प्रूव करते हैं अपनी वोकैबुलरी एंड ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। तो सबसे पहले हेडलाइन, प्रेसिडेंट नोड। प्रेसिडेंट जो है इसने नोड किया। नोड का मतलब होता है हाँ करना। जैसे आप गर्दन हिलाते हैं ना हाँ करते हुए, तो उसी को बोलते हैं नोड करना। तो ये हमारी वर्ब है और यहाँ पे नोड के साथ वैसे एस लगना चाहिए। ये नोड नाउन नहीं है, नाउन होता तो हम यहाँ पे ऐसा लिखते प्रेसिडेंट्स नोड, मतलब प्रेसिडेंट की मंजूरी, प्रेसिडेंट की हाँ। लेकिन ये वर्ब की तरह यूज हो रहा है नोड। और एज पर रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेडलाइन होती है, तो प्रेसिडेंट सब्जेक्ट, नोड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, तो एस लगना जरूरी है। तो यहाँ पे न्यूज में भी यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति, उसने मंजूरी दी किसको? टू एफआईआर को अगेंस्ट सिसोदिया, सिसोदिया के खिलाफ, जैन के खिलाफ, ये दो लोग हैं इनके खिलाफ। ओवर मतलब को लेकर, किस चीज को लेकर? 1300 करोड़ का ये जो स्कैम है, घोटाला है, इसको लेकर। इन बिल्डिंग क्लासरूम्स, क्लासरूम्स बनाने में। यहाँ पे बिल्डिंग, ये बिल्ड वर्ब है, इसके साथ हमने लगा दिया आईएनजी। आईएनजी क्यों लगा? बिकॉज प्रेपोजिशन इन का यहाँ यूज हुआ है। तो प्रेसिडेंट ने सिसोदिया और जैन की गिरफ्तारी की मंजूरी दी 1300 करोड़ के क्लासरूम बनाने के घोटाले में। तो ये है हमारी हेडलाइन। यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हैं, एक नोड टू समथिंग, किसी चीज को मंजूरी देना। स्कैम इज घोटाला, इसमें दो यही वर्ड है और बाकी तो आसान है। अब शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। सिसोदिया आप जानते होंगे, दिल्ली के जो भी एजुकेशन मिनिस्टर जो भी है। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले लिखा क्या है, ये सब हेडिंग लिखी है, एज पर एंटी करप्शन ब्यूरो। एंटी करप्शन ब्यूरो के अनुसार नियरली, करीब करीब 12,748 क्लासरूम्स, इतने जो क्लासरूम्स हैं, वर कंस्ट्रक्टेड, ये बनाए गए। कंस्ट्रक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो क्लासरूम है इतने सारे, ये हो गए ऑब्जेक्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एंटी करप्शन ब्यूरो के अनुसार करीब करीब 12,748 क्लासरूम्स बनाए गए, यानी कि इनका निर्माण किया गया। एट एन इन्फ्लेटेड कॉस्ट, मतलब बढ़ी हुई कीमत पर। इन्फ्लेटेड यहाँ पर एडजेक्टिव है, कॉस्ट एक नाउन है। इन्फ्लेटेड मतलब होता है बढ़ा हुआ, तो इन्फ्लेटेड कॉस्ट बढ़ी हुई रकम। और हम पैसों की बात करें तो एट का यूज तो होगा ही। तो कितना बढ़ा हुआ रकम? ऑफ 8,800 पर स्क्वायर फुट। तो इतना पर स्क्वायर फुट के हिसाब से इतनी बढ़ी हुई रकम से कंस्ट्रक्ट किया गया। बाय द फॉर्मर आप गवर्नमेंट, पूर्व आप सरकार के द्वारा। तो एक ये न्यूज इसमें कवर होगी। यहाँ पे देखिए सेमीकोलन लगाकर बता रहे हैं कि एक ये न्यूज है और अगली कौन सी न्यूज होगी? बीजेपीज सोल एजेंडा, बीजेपी का एकमात्र कार्यसूची, मतलब एजेंडा होता है कार्यसूची। तो कह रहे हैं इनको लग रहा है कि बस एक ही कार्यसूची में बस एक ही काम है। तो यहाँ पे बीजेपी के साथ लगा अपोस्ट्रोफ एस। तो बीजेपी का एकमात्र एजेंडा मतलब कार्यसूची, इज वो है, क्या है? विच हंट। अच्छा वर्ड है विच हंट, पहले इसको ही समझ लो आप। विच हंट, हंट से पता चल रहा है शिकार करना। विच मतलब चुड़ैल वगैरह हो जाती है। तो यहाँ पे विच हंट का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति हो, उसको परेशान करके या फिर झूठे आरोप लगा के, बेबुनियाद आरोप लगा के उस व्यक्ति को रोका जाता है या उसको परेशान किया जाता है, तो उसी को बोलते हैं विच हंट करना, ठीक है। विच हंट इज किसी व्यक्ति को परेशान करना, उसको रोकना, उस पर बेबुनियाद इल्जाम लगाकर, झूठे आरोप लगाकर, तो उसको कहते हैं विच हंट। तो बीजेपी का एजेंडा बस यही है, विच हंट करने का, मतलब झूठे आरोप लगाकर फंसाने का। और किसके खिलाफ विच हंट?
अगेंस्ट राइवल्स, प्रतिद्वंदियों के खिलाफ। ये किसने कहा? आपने कहा। अब देखो सेमीकोलन नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये बात किसने कही? आम आदमी पार्टी ने। क्लियर? अब यहाँ पे देखो अच्छे वर्ड है, कुछ याद कर सकते हो। इन्फ्लेटेड कोस्ट, बढ़ी हुई रकम या कीमत। फॉर्मर इज पूर्व। विच हंट मतलब हो गया किसी पर आरोप लगाना, परेशान करना, तंग करने के लिए। फिर राइवल्स, प्रतिद्वंदी। एजेंडा मतलब कार्यसूची होता है। सोल का मतलब होता है एकमात्र। यही है इसके अंदर। उम्मीद करता हूँ ये सारे आपको समझ में आए होंगे। अब पढ़ते हैं मेन न्यूज। और अगर आप में से कोई भी इंग्लिश सीखना चाहता है स्टेप बाय स्टेप, बेसिक टू एडवांस लेवल तक, तो वो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का नाम बिकम इंग्लिश चैंपियन। बेसिक से लेकर एडवांस्ड लेवल तक कंप्लीट कोर्स होगा। ऑल ग्रामर, ऑल वोकैबुलरी एंड ऑल्सो स्पोकन इंग्लिश, सब कुछ होगा। तो इसका ऐप का लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आगे शुरू करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज अप्रूव्ड। तो ये जो प्रेसिडेंट है, इन्होंने स्वीकार कर लिया है, स्वीकृति दे दी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। किसको? द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर। एफआईआर को दाखिल करने की मंजूरी दे दी है प्रेसिडेंट ने। अगेंस्ट किसके खिलाफ? आम आदमी पार्टी लीडर्स के खिलाफ। कौन? मनीष सिसोदिया एंड सत्येंद्र जैन, इनके खिलाफ। इन एन अलेज्ड स्कैम। अलेज्ड एडजेक्टिव है यानी कि कथित, स्कैम नाउन है मतलब घोटाला। एन क्यों लगा है? बिकॉज यहाँ पे अलेज्ड में साउंड किसका आ रहा है? वोवल का साउंड, इसीलिए हमने लगाया एन। तो एक मैंने कमेंट पढ़ा था किसी स्टूडेंट का, मतलब वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और उसको ये नहीं पता कहाँ लगना है, एन कहाँ पे लगना है। मतलब मेरे को हैरानी होती है जब मैं इस तरह के बच्चों के कमेंट्स देखता हूँ कि जिनको बेसिक तक नहीं पता है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप लोग। पहले इंग्लिश को सीखना पड़ता है। इंग्लिश जब आ जाती है ना, उसके बाद आपको ये सारी न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने चाहिए। पहले पढ़ रहे हो तो ये आपकी गलती है। मानोगे मेरी बात तो अच्छा है, नहीं मानोगे तो आपकी मर्जी। ठीक है? तो प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिया रजिस्ट्रेशन को एफआईआर की आम आदमी पार्टी के लीडर्स के खिलाफ। कौन कौन? मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, एक कथित स्कैम में। और कौन सा स्कैम? ऑफ 1300 करोड़ का इन द कंस्ट्रक्शन, निर्माण में। किसका निर्माण? ऑफ क्लासरूम्स का इन गवर्नमेंट स्कूल्स में। सोर्सेज सैड, सूत्रों ने कहा ऑन थर्सडे को। अच्छे से समझ में आया? ओवरऑल टेंस अगर आप देखोगे यहाँ पे हैज लगा हुआ है, या प्रूव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसके अंदर यहाँ पे सोर्सेज सेड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दो टेंस हमारे यूज हुए। वर्ड मीनिंग याद करो। अप्रूव मंजूरी देना, स्वीकार करना। अलेज्ड हो गया एडजेक्टिव, कथित। स्कैम हो गया घोटाला। और सोर्सेज मतलब सूत्र। लीडर्स मतलब नेता। तो ये सारे वर्ड आप कर सकते हो अच्छे से याद। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। मिस्टर सिसोदिया एंड मिस्टर जैन, ये जो दोनों है, हेल्ड। अब यहाँ पे हेल्ड का मतलब गिरफ्तार करना नहीं है। अगर यहाँ पर लिखा होता वर, ये दोनों वर हेल्ड, तो उसका मतलब हम निकालते कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन यहाँ पर होल्ड है। जब आप कोई पोजीशन पर होते हैं तो हम बोलते हैं कि आप ये पोजीशन होल्ड करते हैं, तो होल्ड का सेकंड फॉर्म है हेल्ड। तो ये सब्जेक्ट यहाँ पे हेल्ड सेकंड फॉर्म, तो मतलब ये उस पोजीशन पर थे। कौन सी पोजीशन पे? द एजुकेशन एंड पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पोर्टफोलियोज। तो मतलब इन पोजीशंस पे थे, पीडब्ल्यूडी पोर्टफोलियोज पे। रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? ये जैसे पहले नाम लिखा हुआ है मिस्टर सिसोदिया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे एजुकेशन, सिसोदिया के बाद लगा है एंड, फिर लिखा है मिस्टर जैन। ऐसे ही एजुकेशन के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एंड, उसके बाद लिखा है द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो रिस्पेक्टिवली लिखने का मतलब होता है सिसोदिया, ये जो पहला नाम लिया है इसमें थे। मिस्टर जैन जो है ये एंड के बाद जो लिखा है इसमें, मतलब क्रमशः, जैसा ऊपर वाला क्रम वैसे नीचे वाला क्रम। तो रिस्पेक्टिवली, क्रमशः, मैथमेटिक्स में काफी मिलता है ये वर्ड। तो क्रमशः मिस्टर सिसोदिया जो है एंड मिस्टर जैन जो है ये इन पोजीशंस पे थे। इन द प्रीवियस आप गवर्नमेंट, पिछली आप सरकार में। व्हेन जब द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो ये सीवीसी है,
सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हाईलाइटेड, जब इन्होंने उजागर किया मतलब खुलासा किया, किस चीज का किस चीज को उजागर किया, किस चीज को सामने लाए, ग्लेयरिंग इरेगुलरिटीज। ग्लेयरिंग का यहाँ पर मतलब होता है एकदम क्लियर, अति स्पष्ट, ठीक है, एकदम साफ। और यहाँ पर ग्लेयरिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इरेगुलरिटीज मतलब अनियमितताएं, मतलब ऊपर ऊंचा नीचा कुछ अनियमितताएं, ये नाउन है हमारा। तो कह रहे हैं जब विजिलेंस कमीशन जो है इसने उजागर किया अति स्पष्ट इन इरेगुलरिटीज को इन द कंस्ट्रक्शन, निर्माण में, किसका निर्माण, ऑफ क्लासरूम्स का, बाय द पीडब्ल्यूडी के द्वारा। अच्छे समझ में आया यहाँ तक। यहाँ पे देखो व्हेन हमने जोड़ने के लिए सेंटेंस को यूज किया तो ये हमारा कनेक्टर हो गया, और इसमें हमने दो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ज्वाइन किए। यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हो, होल्ड करना, आप किसी पोजीशन को होल्ड करते हो, उस पोजीशन पर हो, रिस्पेक्टिवली क्रमशः, हाईलाइट करना, उजागर करना, सामने लाना, ग्लेयरिंग इरेगुलरिटीज, अति स्पष्ट मतलब एकदम क्लियर, ये जो इरेगुलरिटीज होती है नाम से पता चल रहा है, ठीक है, अनियमितताएं, कभी कहीं ज्यादा लग रहा है, कहीं पे कम लग रहा है, ऊंच नीच। तो आगे देखते हैं। इन जुलाई 2019 जुलाई में बीजेपी लीडर्स हरीश खुराना जो है एंड कपिल मिश्रा, ये जो दोनों है, रजिस्टर्ड अ पुलिस कंप्लेंट, तो इन्होंने दाखिल करी, मतलब इन्होंने रजिस्टर कराई पुलिस कंप्लेंट, ठीक है। कंसर्निंग, यहाँ पे कंसर्निंग मतलब है के संबंध में, के मामले में, किस मामले में, द अलेज्ड स्कैम, यानी कि कथित घोटाले के मामले में। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, पूरा मतलब निकाल लेते हैं। जुलाई 2019 में बीजेपी लीडर्स हर्ष खुराना और कपिल मिश्रा ने पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवाई, किस मामले में, कथित घोटाले के संबंध में, के मामले में। यहाँ पे आप वर्ड याद करें, रजिस्टर करना इज दाखिल करना या करवाना, कंसर्निंग मतलब रिलेटेड टू या पर्टेनिंग टू, अलेज्ड स्कैम ऊपर भी आया था, कथित घोटाला। तो ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद फिर क्या हुआ, बोथ, दोनों, आप लीडर्स, ये जो दोनों आपके लीडर्स हैं, आर करंटली ऑन बेल, ये फिलहाल जमानत पर है, बेल पर है, इन सेपरेट केसेस, अलग अलग मामलों में। सिसोदिया हैज बीन बुक्ड इन अ केस, सिसोदिया जो है, इन पर मामला दर्ज किया गया है एक मामले में। कौन सा मामला, रिलेटेड टू अलेज्ड इरेगुलरिटीज। अब यहाँ पे देखो सिसोदिया ऑब्जेक्ट है, हैज बीन लगा है, बुक्ड यहाँ पर है वर्ब की थर्ड फॉर्म। बुक का केस मतलब होता है मामला दर्ज करना, और किसी व्यक्ति को किसी में बुक करना, बुक इन अ केस। तो हम यहाँ पे व्यक्ति जो लगाया ये पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन है, नहीं तो एक्टिव होता तो लिखते हैं बुक समवन इन अ केस, बट ये पैसिव है तो वो समवन यहाँ पे स्टार्टिंग में आ गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। तो मिस्टर सिसोदिया को बुक किया गया है केस में, मतलब इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कौन सा केस, रिलेटेड टू, जो जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, अलेज्ड यानी कि कथित अनियमितताओं से, इन द 2021 एंड 22 दिल्ली एक्साइज पॉलिसी। तो इस पॉलिसी से मामला जुड़ा हुआ है। यहाँ पे एक और चीज समझो, एक्साइज पॉलिसी क्या होता है, वैसे तो इसको हम बोल देते हैं उत्पाद शुल्क नीति। होता क्या है वैसे, जैसे कि मान लो जो भी तंबाकू हो गया, शराब होगी, या जो दूसरे थिंग्स होगी, अन्य चीजें, तो उनको कंट्रोल करना, उनको कंट्रोल करने की नीति जो होती है, ताकि कोई अवैध रूप से यूज ना करे, इलीगली उसमें कुछ गड़बड़ ना कर दे, तो उस नीति को बोलते हैं एक्साइज पॉलिसी, ताकि ये चीज मैनेज रहे, लीगली सारा काम हो, ठीक है। तो ये जो 2021-22 की दिल्ली की शुल्क उत्पाद नीति है, जैसे कि क्या होता है, किस चीज को कंट्रोल करता है ये पॉलिसी, प्रोडक्शन को, ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन को, फिर सेलिंग को भी, कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कितनी सेलिंग हो रही है, ताकि इनको रेवेन्यू मिल सके। तो वो सारा इसके अंदर आता है, एक्साइज पॉलिसी के अंदर। तो इस पॉलिसी के अंदर
क्या थी? कथित इरेगुलरिटीज थी, तो उससे रिलेटेड है ये केस, तो इसमें बुक किया गया सिसोदिया को। एंड और मिस्टर जैन को बुक किया गया है इन अ मनी लॉन्ड्रिंग केस। मनी लॉन्ड्रिंग केस में, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है जो काला धन होता है या गलत तरीकों से कमाया गया पैसा, उसको वाइट करना, उसको लीगल करना, उसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। जैसे इन्होंने मान लो 25,000 रुपये का दिखा दिया कि हमने 25,000 रुपये का ये बनाया है, एक्चुअल में उसमें लगे 5,000, तो 20,000 का डिफरेंस आ गया। ये जो डिफरेंस है ना, इसी को बोल देते हैं इरेगुलरिटीज। ठीक, तो वही चीज होती है मनी लॉन्ड्रिंग। अब 20,000 जो रह गया डिफरेंस, तो उसको क्या किया, उसको भी लीगली दिखा दिया, है तो ब्लैक मनी, तो ऐसा होता है ये। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये दोनों वर्ड अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, मनी लॉन्ड्रिंग एंड एक्साइज पॉलिसी। और यहाँ पे याद कर सकते हो बुक, दूसरा रिलेटेड टू के संबंध में, अलेज्ड इज कथित, इरेगुलरिटीज बहुत बार बता दिया, और ऑन बेल इज जमानत पर। आगे देखते हैं, सोर्सेज सैड, सूत्रों ने कहा, क्या बोला? द प्रेसिडेंट्स अप्रूवल, राष्ट्रपति का ये जो अप्रूवल है, इनकी जो मंजूरी है, केम वो आई या वो हुई, अंडर सेक्शन 17A, 17 सेक्शन के तहत, ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। इस करप्शन एक्ट के प्रिवेंशन, जो भी ये एक्ट होता है, प्रिवेंशन मतलब होता है रोकथाम करना, करप्शन इज भ्रष्टाचार, एक्ट मतलब अधिनियम, तो भ्रष्टाचार अधिनियम को रोकने, ये जो करप्शन को रोकने का ये जो एक्ट है सेक्शन 17A के तहत, तो प्रेसिडेंट का अप्रूवल आया। अब ये एक्ट की बात हो रही है, कौन सा एक्ट? विच, जो, परटेन्स टू, जो रिलेटेड टू है। परटेन यहाँ पे है वर्ब, और परटेन का मतलब होता है संबंधित होना, रिलेटेड टू। आप यहाँ पे रिलेट्स टू भी लिख सकते थे, विच रिलेट्स टू या विच परटेन्स टू, जो संबंधित है। किससे संबंधित है ये एक्ट? द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस, ऑफेंसेस अपराध, ऑफिस का इन्वेस्टिगेशन इज जांच। सो हम कह सकते हैं ये जो अपराध की जांच है, इससे जुड़ा हुआ है ये एक्ट। विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया जा रहा है एक्ट के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया? पहले यहीं तक आपको समझ आना चाहिए अच्छे से, तभी आगे समझ पाओगे, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है कईयों को। तो सूत्रों ने कहा कि प्रेसिडेंट का अप्रूवल आया सेक्शन 17A के तहत, जो कि है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जो रिलेटेड है, जो संबंधित है। किससे संबंधित है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस से, अपराध की जांच से। अब ये ऑफेंसेस कौन से? हम कह रहे हैं रिलेटेबल टू, जो संबंधित है। किससे संबंधित है ये ऑफेंसेस? रिकमेंडेशंस मतलब सिफारिशें, मेड जो की गई, और या डिसीजंस फैसला, टेकन लिया गया, बाय अ पब्लिक सर्वेंट, लोक सर्वेंट के द्वारा। ठीक है, सर्वेंट कौन होता है? नौकर, काम करने वाला, और पब्लिक को बोल देते हैं लोग, यहाँ पे एडजेक्टिव है, मतलब लोगों का नौकर, ऐसा बोल सकते हो। तो कह रहे हैं रिकमेंडेशंस मेड, जो सिफारिशें की गई, और डिसीजंस टेकन, और जो डिसीजन लिए गए पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, तो उससे संबंधित ऑफेंसेस हैं, उनके इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है ये एक्ट। अब अच्छे से क्लियर हुआ? नहीं आया तो रिपीट कर लेना। तो पब्लिक सर्वेंट, और किस चीज में? इन डिस्चार्ज ऑफ, किस चीज के डिस्चार्ज में? डिस्चार्ज का मतलब हो जाता है उसका पालन करने में। ठीक है, उसका निर्वाह करने में, उसका पालन करने में। और किसका पालन? ऑफ ऑफिशियल फंक्शंस, जो आधिकारिक कार्य हैं और ड्यूटीज या कर्तव्य हैं। अब इसका मतलब निकाल लो, हम कह रहे हैं आधिकारिक कार्यों और कर्तव्यों के पालन में पब्लिक सर्वेंट के द्वारा लिए गए डिसीजन या की गई सिफारिशें, उससे संबंधित है ये ऑफेंसेस। फिर ऑफेंस ये फिर एक्ट कौन सा, उसके बारे में विच लगा के बता दिया, रिलेटिव प्रोनाउन को लगा के, कि भाई जो रिलेटेड है इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस से।
ठीक है, तो थोड़ा सा हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड आपको लगे, पर उतना कॉम्प्लिकेटेड ये है नहीं। बस दिखने में, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ना ट्रांसलेशन कॉम्प्लिकेटेड की हुई है। अब जिसको इंग्लिश नहीं आती ना उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बाकी तो समझ सकते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, देखो ध्यान से। ऑफेंसेस हो गए अपराध। ऊपर अगर ध्यान से देखो तो बात की गई है एक्ट की, यहाँ तक क्लियर है ना। अब एक्ट को बताने के लिए यूज किया गया विच रिलेटिव प्रोनाउन। ऐसे ही ऑफेंसेस के बारे में बताने के लिए हमने ये वर्ड लगा दिया, कौन से ऑफेंसेस, रिलेटेबल टू, जो संबंधित है। किससे संबंधित, ये जो आगे बात की गई है। तो यहाँ पे करो वर्ड मीनिंग याद। अप्रूवल इज मंजूरी, प्रिवेंशन इज रोकथाम, करप्शन इज भ्रष्टाचार, परटेन्स टू मतलब संबंधित होना, रिलेटेबल इज अगेन संबंध में, रिकमेंडेशंस सिफारिशें, और डिस्चार्ज का यहाँ पर मतलब है पालन करने से, फंक्शंस मतलब कार्य, ड्यूटीज इज कर्तव्य, ऑफिशियल इज आधिकारिक। अब आ जाइए नेक्स्ट, कोस्ट इन्फ्लेटेड मतलब कोस्ट बढ़ाई गई। इन 2022 में द दिल्ली गवर्नमेंट्स विजिलेंस डायरेक्टोरेट, ये जो है रिकमेंडेड, इन्होंने सिफारिश की, अ प्रोब एक जांच की। कौन सी जांच, इनटू द अलेज्ड स्कैम, इस कथित घोटाले में, एंड और सबमिटेड अ रिपोर्ट, और एक रिपोर्ट जमा की, किसको, टू द चीफ सेक्रेटरी को। ये तो आसान सही था। दिल्ली गवर्नमेंट विजिलेंस डायरेक्टोरेट जो है, इन्होंने सिफारिश करी, जांच की कथित घोटाले में, और सबमिट की एक रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी को। इसमें 3 वर्ड आप याद कर सकते हो। विजिलेंस मतलब होता है सतर्क, मतलब जो नजर रखते हैं, एकदम सतर्क रहते हैं। विजिलेंस निगरानी, रिकमेंड सिफारिश करना, प्रोब इज जांच। तो ये है इसके अंदर कुछ वर्ड। फिर क्या हुआ, दी एंटी करप्शन ब्यूरो ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ रिपोर्ट, तो इन्होंने एक रिपोर्ट भी तैयार की, अलेजिंग दैट, आरोप लगाते हुए कि द स्कैम इन्वॉल्व्ड, इस घोटाले में शामिल है, क्या शामिल है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ, निर्माण, किसका निर्माण, नियरली, इतने क्लासरूम्स का, एट अ हाईली इन्फ्लेटेड कॉस्ट ऑफ इतने रुपीस पर स्क्वायर फुट। कह रहे हैं हाईली मतलब बहुत ही ज्यादा, इन्फ्लेटेड इज बढ़ी हुई, जो ये कॉस्ट है, कीमत है 8,800 पर स्क्वायर फीट। तो करीब करीब इतना जो ये कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट ये इन्वॉल्व है। अब कह सकते हैं एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक रिपोर्ट तैयार करी, आरोप लगाते हुए कि, अलेजिंग दैट, कि ये जो स्कैम है इसमें शामिल है कंस्ट्रक्शन इतने क्लासरूम का, बहुत ज्यादा बढ़े हुए कीमत पर, इतने पर स्क्वायर फुट पर। आगे लिखा है अकॉर्डिंग टू द टेंडर अवॉर्डेड, मतलब दिए गए टेंडर के अनुसार। टेंडर आप जानते होंगे, जो भी निकलता है कि भाई इस हाईवे को कौन बनाएगा, टेंडर निकलते हैं न्यूज़पेपर में, और अवॉर्डेड मतलब दिया गया। सो दिए गए टेंडर के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार, द टोटल कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट है फॉर कंस्ट्रक्शन, निर्माण की, एक क्लासरूम की, वॉज अराउंड 24.86 लाख, वो इतनी है, मतलब एक क्लासरूम बनाने की कीमत। ठीक है, तो टेंडर अवॉर्ड किया गया उसके अनुसार। वेयर एज, जबकि, द रिपोर्ट सेड, जबकि रिपोर्ट ने कहा या उसमें बताया गया, सच अ रूम, ऐसा जो रूम है, कैन बी इजीली कंस्ट्रक्टेड, वो आसानी से बनाया जा सकता है, इन दिल्ली में, एट अराउंड 5 लाख, 5 लाख में। ठीक है, 24 लाख तो वैसे बहुत होता है, 24 लाख में मतलब एक रूम तैयार करना, एक क्लासरूम, तो कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। आगे देखते हैं, यहाँ पे वर्ड याद करें, अलेज यहाँ पे वर्ब है, अलेजिंग दैट इज आरोप लगाते हुए, हाईली इन्फ्लेटेड बहुत ज्यादा बढ़ी हुई कीमतें, यहाँ पे कॉस्ट भी साथ में लगा दो, इन्वॉल्व मतलब शामिल होना, अवॉर्डेड मतलब दिया गया, और सच रूम ऐसा कमरा, वेयर एज जबकि या दूसरी तरफ, यही है इसमें। और एक कैन बी यूज हुआ, कैन का पैसिव कैन बी, और कंस्ट्रक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद आगे लिखा है विच हंट। अभी ऊपर बताया था विच हंट क्या होता है, किसी पे झूठे या बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं, उसको फंसाने के लिए, तंग करने के लिए, उसको बोलते हैं विच हंट करना। या फिर जो संदिग्ध होते हैं, जिन पे शक होता है, तो उनके ऊपर कोई एक्शन लेना, जासूसी करना भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, उनकी जासूसी करना, जो संदिग्ध है, जिन पे डाउट है। यहाँ पे लिखा है रिएक्टिंग टू द डेवलपमेंट, तो रिएक्टिंग होगा प्रतिक्रिया देते हुए,
किस पर? टू द डेवलपमेंट, विकास पर। लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट का मतलब विकास से नहीं है। यही ट्रांसलेशन आई थिंक 2 बार पहले भी आई थी, रिएक्टिंग टू द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का यहाँ पर मतलब है जो भी घटनाक्रम चल रहा है, जो भी सिचुएशन चल रही है, जैसे इन पे आरोप लग रहे हैं तो कह रहे हैं उस चीज पर, ठीक है। डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे घटनाक्रम से है, तो घटनाक्रम पर प्रक्रिया देते हुए मिस्टर सिसोदिया सैड, मिस्टर सिसोदिया ने कहा आई वॉन्ट टू टेल, मैं बताना चाहता हूँ बीजेपी को एंड द सेंटर, केंद्र को, टू फाइल, आई वॉन्ट टू टेल द बीजेपी एंड द सेंटर, मैं इनको बताना चाहता हूँ टू फाइल करने के लिए एज मैनी केसेस एज दे वॉन्ट, जितने केसेस वे चाहें उतने। मतलब ट्रांसलेशन आई थिंक गलत है कुछ, देख लेते हैं, मुझे तो सूट नहीं हुई है। और यहाँ पे लिखा है आई वॉन्ट टू टेल द बीजेपी एंड सेंटर। अच्छा ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे यही है कि मैं इनको बताना चाहता हूँ बीजेपी को और सेंटर को कि तुम मेरे ऊपर कितने भी केस फाइल करना चाहते हो तुम कर लो, ठीक है। वैसे ट्रांसलेशन मुझे सूट नहीं करी, मेरे को अच्छी नहीं लगी, तो मैं होता कुछ किसी और वे से इसको लिखता, बट चलो जो लिखा है वही पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देखो रिएक्टिंग टू द डेवलपमेंट, घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए, तो ये सिसोदिया ने कहा कि मैं बताना चाहता हूँ बीजेपी और सेंटर को कि तुम जितने केस करना चाहते हो उतने फाइल कर लो, ठीक। वेदर इट इज अगेंस्ट मी, चाहे वो मेरे खिलाफ क्यों ना हो। क्लियर। आगे सत्येंद्र जैन जो है कह रहे हैं वेदर इट इज अगेंस्ट मी, या तो मेरे खिलाफ हो, सत्येंद्र जैन के खिलाफ हो, अतिशी के खिलाफ हो, केजरीवाल के खिलाफ हो, और या एनी अदर आप लीडर, या अन्य किसी आप लीडर के खिलाफ हो। वी विल नॉट बो डाउन, हम झुकेंगे नहीं बिफोर द बीजेपी, बीजेपी के सामने। यहाँ पे वर्ड याद करो, देखो अच्छा वर्ड है, बो डाउन मतलब होता है झुकना, और यहाँ पे इतने मुश्किल वर्ड नहीं है बाकी। तो बस यही थी हमारी न्यूज़। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ आपने यहाँ पे देखा ट्रांसलेशन में। तो अगर इंग्लिश सीखना है तो आप चाहें तो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और उसमें 2 कोर्सेज हैं, लाइफ टाइम एंड 1 ईयर, जो आपको लगे आप ज्वाइन कर सकते हो। दोनों सेम कोर्सेज हैं, बस सिर्फ वैलिडिटी का फ़र्क है। अभी दीजिए इजाज़त, थैंक यू सो मच।